ये आपका सामाजिक विज्ञान का सेकेंड पेपर है, अध्याय 4 कृषि। आज हम आपको कृषि के बारे में बतलाएंगे। कृषि क्या चीज़ है, कृषि किसको कहते हैं। शायद आप हेडिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि नहीं कृषि होती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, खेती करना, किसी भी प्रकार की फसल को उगाना, ये सारी क्रियाएं कृषि के अंतर्गत आती हैं। कृषि में केवल फसलों को उगाना ही नहीं, बल्कि इससे संबंधित और भी ढेर सारे कार्य आते हैं, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सभी कृषि के ही अंतर्गत आते हैं, ना कि केवल फसल उगाना ही कृषि। अब आपको बताएंगे कृषि किसे कहते हैं। जैसे आपके सामने कोई प्रश्न आ जाए, कोई आपसे पूछ दिए कि ये बताइए कृषि किसे कहते हैं, तो उसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, हम बता रहे हैं, ध्यान देंगे। कृषि से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी व्यवसाय के आधार पर आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है, जिसे कृषि कहते हैं। अभी कृषि को हमने परिभाषित किया कि कृषि से तात्पर्य मनुष्य के उन क्रियाओं से है जिनके माध्यम से मनुष्य अपने व्यवसाय के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट प्रकार की फसलों का जो उत्पादन करता है, उसे कृषि कहते हैं। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि नहीं कृषि किसे कहा जाता है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, अर्थात लगी हुई है। कितना? 2/3। भारत की कितनी जनसंख्या इस कृषि कार्य में लगी हुई है? 2/3। 2/3 लोगों के जीविका का प्रमुख आधार कृषि ही है, जिसके माध्यम से लोग अपनी जीविका कमाते हैं। चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, खेती करके, या अभी जैसे बताया मधुमक्खी पालन करके, कुक्कुट पालन करके, या सुअर पालन करके। ये जो भी ये व्यवसाय है, जिसके माध्यम से ये अपनी आजीविका चलाते हैं। कृषि हमें खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल भी प्रदान करती है। कृषि से हमें तो फसल का उत्पादन होता ही है, हमारे लिए खाद्यान्न का उत्पादन तो होता ही है, लेकिन इसके माध्यम से हम जो कुछ कल कारखानों के लिए फसलों का भी उत्पादन करते हैं, जिसपे वो कल कारखाने आधारित होते हैं, जिनके माध्यम से वो कच्चे माल कारखानों को उपलब्ध होते हैं, और उन माल के आधार पर वो नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अब आपको बताएंगे कि कृषि
का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? कृषि का आपसे कोई पूछ दिया कि शाब्दिक अर्थ बताइए, तो आप क्या बतलाएंगे? जैसा कि कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कृषि एग्रीकल्चर शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के, भूलिएगा नहीं, लैटिन भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें एग्री, क्या चीज? एग्री। एग्री का अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं खेत। एग्री मीन्स क्या होता है? खेत। और एक शब्द और आपका है कल्चर। कल्चर मीन्स होता है खेती। कल्चर मीन्स क्या होता है? खेती। इन दो शब्दों के मेल से ये कृषि शब्द बना हुआ है। अर्थात हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कृषि का शाब्दिक अर्थ होता है खेती करना। कृषि का शाब्दिक अर्थ होता है खेती करना, जिसके माध्यम से, या यूं कहें कि कृषि से तात्पर्य मनुष्य के उन क्रियाकलापों से है, जैसा कि अभी परिभाषित आपको किए थे कि कृषि से तात्पर्य मनुष्य के उन क्रियाकलापों से है जिनके माध्यम से मानव अपने व्यवसाय के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है, जिसे कृषि कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा गया है कर्तन दहन प्रणाली। क्या लिखा गया है? कर्तन दहन प्रणाली। अब इन शब्दों से आपको कैसा लग रहा है? कोई बता सकते हैं इसका क्या होगा? कर्तन मीन्स क्या होता है? चलिए, दहन मीन्स कोई नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूं, कर्तन का मतलब ये होता है काटना, कटाई करना, किसी चीज का कटाई छटाई करना कर्तन कहलाता है। और दहन का मतलब होता है उसको जला देना। दहन का अर्थ होता है कि उसे जला देना, जला करके राख कर देना, दहन कहलाता है। तो हमारी जो प्राचीन कृषि प्रणाली थी वो कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जानी जाती है। जो हमारा प्राचीन मनुष्य था, जब कृषि करना शुरू किया तो उस प्रणाली का नाम क्या दिया गया? कर्तन दहन प्रणाली। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि उस समय इस तरह की आपकी जो फ्रेश खेती हो रही है, हर जगह जो आप खेती कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं, फील्ड है, साफ मैदान है, और उस समय जो है ढेर सारे जो है पृथ्वी के ऊपर जंगलों का विस्तार था। खेती के लिए भूमि का जो है इस तरह से मतलब साफ स्थान नहीं था। तो उसमें होता क्या था कि जंगलों की कटाई की जाती थी, कहीं कहीं पर जंगलों को जला दिया जाता था। इस प्रकार से प्राप्त की गई भूमि पर खेती का कार्य किया जाता था। ऐसी कृषि को कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जाना जाता है, या कर्तन कृषि कहा जाता है इसको। अब कृषि को बहुत से देशों में अलग अलग से नामों से जाना जाता है।
ये जो कृषि है, कृषि को बहुत से देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। मिल्पा क्या कहा जाता है? मिल्पा। और वेनेजुएला में कोनुको क्या कहते हैं? कोनुको। कोनुको वेनेजुएला में ये कहा जाता है, ध्यान देंगे। और ब्राजील में रोका। ब्राजील में क्या कहा जाता है? रोका। रोका ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? रोका के नाम से। मध्य अफ्रीका में मसोले। मध्य अफ्रीका में क्या कहते हैं? मसोले। मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि। झूम आदि नामों से पुकारा जाता है। और इसके बाद इंडोनेशिया में लदांस। इंडोनेशिया में लदांस के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, नोट भी करते रहेंगे। जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुने और कहाँ किस नाम से ये बताया जा रहा है, इस चीज को, इस पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट भी करते रहें, जिससे कि आपको यह कभी भी मतलब अगर भूल भी जाए तो उस चीज को देख करके आप फिर उसको अध्ययन करके उसमें जानकारी हासिल कर सकें। तो इंडोनेशिया में लदांस कहा जाता है। और इसके बाद वियतनाम में रे। वियतनाम में क्या कहते हैं? रे। ये कृषि के सारे नाम हैं। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। और भारत के मध्य प्रदेश में बेबर। भारत के मध्य प्रदेश में बेबर क्या कहते हैं? बेबर। और दहिया। बेबर या दहिया। बेबर या दहिया ये कहां कहा जाता है? भारत के मध्य प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में पोंडू। आंध्र प्रदेश में पोंडू। आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पोंडू के नाम से। और इसके बाद उड़ीसा में पामाडावी। उड़ीसा में पामाडावी ये नाम जो है उड़ीसा में लिया जाता है। कृषि को जो है उड़ीसा में पामाडावी कहते हैं। और इसके बाद ये सारे नाम जो बताए गए ये कृषि के ही नाम हैं, जो अलग अलग देशों में इनको इन नामों से पुकारा जाता है।